याद करो। आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम क्या होगा? सह प्रभाविता। चले कल अंग्रेजी में भी लिखते चल रहा है। तो चलो आ जाओ क्लास 12 बायोलॉजी में लेसन नंबर 5। लेसन 5 है ना। चलो आज आपको पढ़ना है सह प्रभाविता। सह एक अंग्रेजी में कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस। चलो आ जाओ, आज याद करो, बहुत सुंदर है। याद आ बाकी ना कुछ सह प्रभाविता के बारे में। देखो, अगर कहोगे कि जब दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो जीव उत्पन्न होता है, तो समझना, F1 पीढ़ी में जो जीव उत्पन्न होता है उसका पूरा गुण उसके माता पिता के गुणों से क्या होता है? मिश्रण होता है, मिलता जुलता होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सह प्रभाविता। एगो अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है? जौन गुण बाटे वो माता पिता से ना मिलेला। माता के लाल पुष्प, पिता के सफ़ेद पुष्प, तो ये हो गए गुलाबी, कोनो मैच नहीं करता है। तो वो अपूर्ण प्रभाविता भाई। अपूर्ण है ना, उसका दोनों जनकों में से किसी का गुण नहीं, लेकिन सह। अच्छा अंग्रेजी में आप लिख लीजिएगा सह। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। प्रभाविता का मतलब डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता लिखे थे ना, उसके लिए कभी हम अंग्रेजी में पूरा लिखा देंगे। आज सह प्रभाविता का मतलब क्या होता है कि जब विपरीत लक्षण वाले दो जीवों के बीच में संकरण कराया जाता है, तो संकरण कराने के बाद जो F1 पीढ़ी में संतान की उत्पत्ति होती है या जो जीव बनता है, इसका गुण माता पिता के दोनों माने माता दोनों जनकों का मिश्रण होता है। बात समझ रहे हैं? जैसे लाल पशु ले लो, लाल शेर ले लो, से पशु ले लो, लाल पशु ले लो, सफ़ेद पशु ले लो, दोनों के बीच में संकरण कराओ तो चित्त कबरे पशु प्राप्त होते हैं। तो चित्त कबरा का मतलब ललको बा, रेघारी बा और सफ़ेद है, दोनों का गुण मिल रहा है। तो सह प्रभाविता कहते हैं ना, बुझाइल? चित्त कबरा, चित्त कबरा, तो उसे कहते हैं हम लोग सह प्रभावित। तो लिखते हैं, इधर पढ़ाते में याद हो जाता होगा। लिखो, जब विपरीत लक्षण वाले, जब विपरीत लक्षण वाले जीवों के बीच में संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में जीव बनता है। जो जीव बनता है इसका गुण दोनों जनकों के गुणों का मिश्रण होता है। दोनों जनकों के गुणों का मिश्रण होता है, तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। अंग्रेजी में कोडोमिनेंस कहते हैं। माने F1 पीढ़ी में जो जीव बनेगा इसका गुण उसके माता पिता के गुण का क्या होगा? मिश्रण होगा, दोनों मैचिंग करता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, तन याद कर लो सब। उदाहरण में क्या ले लो, लाल एक पशु ले लें, लाल पशु ले लें कि लाल चीता का लिए? लाल पशु ले, तो इसका होगा कैपिटल R। एक सफ़ेद पशु लिया है ना, सफ़ेद पशु, इसके लिए स्मॉल R। दोनों के बीच में क्रॉस कराइए। तो जब क्रॉस कराएंगे तो हमें काम मिलने वाला है, तो हमें कैपिटल R स्मॉल R, कैपिटल R स्मॉल R। ये जो आपको प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है चित्तकबरे पशु। ये आपका है F1 पीढ़ी। तो इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सह प्रभाविता। सह प्रभाविता। थोड़ा सा रुक जाओ।
तो अगर इसके बारे में कोई पूछे आपसे तुरंत जवाब दे सकते हैं कि जब माने जो F1 पीढ़ी में जीव बनता है उसका गुण उसके माता पिता के गुण का मिश्रण होता है, जरूर मिलता है, तो उसको मतलब कहते हैं सह प्रभाविता। सबको याद होना चाहिए। चितकबरे हिरण ले लेंगे, यानी लाल हिरण ले सफ़ेद हिरण ले, उसके बीच में जब संकरण कराते हैं तो हमें चितकबरे हिरण जब प्राप्त होता है तब इसे सह प्रभाविता कहते हैं। सह प्रभाविता का मतलब होता है कि दोनों गुण ईश्वर मिलता जुलता है। सह प्रभाविता, सह प्रभाविता याद हुआ, माता पिता का जो गुण होता है उसका मिश्रण होता है इसमें। आपसे कोई पूछता है तो इसके बारे में बता सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए मिटाए इसको। अब आपके पास है मेंडल का द्वितीय नियम, हम मिटा रहे हैं। मेंडल का द्वितीय नियम, मेंडल का द्वितीय नियम। आप सभी लोग हिंदी अंग्रेजी में भी याद रखेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल। अच्छा, इसी को कहते हैं हम लोग पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम अंग्रेजी में भी लिख लेंगे, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। अंग्रेजी में सब आपको मालूम होना चाहिए। सिग्रीगेशन, देखो पहला बात आप जानेंगे, जो ये मेंडल का द्वितीय नियम है, जिसे आप पृथक्करण का नियम कहते हैं, इसे हम लोग लॉ ऑफ सिग्रीगेशन कहते हैं। पहला बात याद रखेंगे कि जो मेंडल का तृतीय नियम है वह एक संकर क्रॉस पर आधारित है। एक संकर क्रॉस पर आधारित है, और आप कह सकते हैं कि इसमें जो युग्मक होते हैं, अभी देखिए आप 2 कैपिटल आर लिखे थे, 2 स्मॉल आर लिखे थे, तो युग्मक है जो होते हैं, युग्मक जो होते हैं जब ये क्रिया करते हैं या जब ये संकर करते हैं तो दोनों युग्मक क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कैपिटल आर कैपिटल 2 एक साथ थे ना, तो एक बार अलग हो जाएगा, एक बार अलग हो जाएगा, तो इसी को पृथक्करण के नियम कहते हैं। क्या कहा गया कि जो आपका मेंडल का द्वितीय नियम है वह एक संकर क्रॉस पर आधारित है। देखो नामे लिखा गया है पृथक्करण का नियम, तो इसमें जो युग्मक होते हैं वह माने जब भी संकलन करना होता है तो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं पृथक्करण का नियम। अलग अलग मतलब मान लो कि यहाँ पर मान लो कि कैपिटल आर है, दोनों कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर एक अलग हो जाएगा और ये भी कैपिटल आर अलग हो जाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं पृथक्करण का। तो लिख लो, देखो यह नियम मेंडल के एक संकर क्रॉस पर आधारित है। यह नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। यह नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। और कह सकते हैं कि युग्मक बनते समय इस नियम के अनुसार, अब नियम लिखना कि युग्मक बनते समय जनक के दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं। युग्मक बनते समय जनक के दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। ओके, युग्मक बनते समय दोनों जीन क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कैपिटल आर है, तो
तो जब ये दोनों जीन का होते हैं अलग अलग हो जाए इस तरीके से, या कैपिटल आर है, ये भी अलग अलग हो जाएंगे। तो यही आपका पृथक्करण का नियम। तो युग्मक बनते समय दोनों जीन का होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। हो गया। और आप इसको दिखा भी सकते हैं। एक्चुअली में जो अलग अलग दिख रहे हैं आप भाई मिटा दें, मैंने एक संकर क्रॉस पढ़ाई था, मिटा रहे हैं इसको। देखिए आपको हम बताते हैं, खूब बढ़िया समझिएगा। जब एक संकर क्रॉस ही है, का है एक संकर क्रॉस है, तो इसको देखो खूब बढ़िया उदाहरण से कहना समझाऊंगा। कैपिटल आर, स्मॉल आर, मान लो लंबा पौधा है, अच्छा मान लो कि का मान लो लाल पुष्प है, लाल पुष्प का हो तो हाँ लाल पुष्प बन जाएगा, सफ़ेद पुष्प। तो आप इसमें युग्मक अलग अलग हुए, दो को अलग अलग होंगे तो एक बार यहाँ से आएगा, एक बार यहाँ से आएगा, तो ये बनेगा, तो ये लाल पुष्प बनेगा। लेकिन शंकर लाल बनेगा, शंकर लाल पुष्प बनेगा। ये तनी पाठवा के खूब अच्छा से तैयारी कर लेना। अभी पल पढ़ लो, मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है सब। हाँ अब क्या होगा, तो ये F1 पीढ़ी आपका है। कौन पीढ़ी है? अब इसके बीच में स्वपरागण कराते, याद होगा मैंने आपको लिखाया था F2 पीढ़ी किससे कहते हैं, तो आप कहे थे कि F1 पीढ़ी में जब स्वपरागण कराया जाता है तब F2 पीढ़ी करनी। तो देखेंगे स्वपरागण तो समझो, जानते हो हम बताते हैं एक चीज़, ये कुल बायोलॉजी क्या है, इसको प्रयोग में उतारना चाहिए। प्रयोग में उतारने के बाद जितना अधिक इसको प्रयोग में लाओगे उतना ही आपको आसान होता चलेगा। भाई अगर तुम लोग नहीं पढ़ते न देखो ना पढ़बो, लेकिन तब तो पढ़ाइया परीक्षा देना ही है, आप पढ़ेंगे तो वो परीक्षा देना है। तो अगर तुम लोग नहीं पढ़ते तो सोचते कि कैसे हम लिखें, लेकिन एक कोशिश करो। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, PGT का पेपर हुआ है, जेके भी परसेंटेज आए कम आए, वो सब छटा गए पहले ही। परसेंटेज आपका दबना नहीं चाहिए, हर हालत में 90 से कम नहीं आना चाहिए। टारगेट मिनिमम 90, 100 में 100 आ जाएगा तो और ही उत्तम है। आप समझ रहे हो, माने मिनिमम 90, 100 में 100 आना चाहिए कि भविष्य में, मान लो कि जब एक बार 12 के पेपर देंगे दोबारा तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं देंगे। तो ऐसा माने कीर्तिमान स्थापित करने के बाद में नौकरी लगे आपके, तो जहाँ आपके मान लो यहाँ पर शादी ब्याह भी हो जाती है, तो वहाँ जाएँ तो आपका जब सर्टिफिकेट लगे तो तुरंत आप चुनाव में हो जाएँ, तो लोग कहीं आपके ससुर कहेंगे देखो मेरी बहू का नौकरी हो गया। लेकिन ओकरा खातिर ये बड़ा माने पेपर देले के पहले पढ़ाई करके तब लिखे पड़ता, समझे बात। तो F1 पीढ़ी हो गई ला रहा। अब देखो इसमें स्वपरागण कराएंगे, क्या कराएंगे, करा दो रे करा दो, हाँ स्वपरागण। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, नीचे भी कैपिटल आर स्मॉल आर, हमारा कौन कहाँ हो गया। तो सुना है क्या पहले इससे, तो कैपिटल आर भाई क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, भाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। अच्छा मेरे को दो चीज़ बताया गया होगा। पहला फिनोटाइप, तो फिनोटाइप की हिंदी में क्या कहता है, लक्षण प्रारूप। लक्षण गिन ला, कहोगे लंबा बा, कहोगे बावना, माने में गिन के लिख दिया जाता है, लंबा संबंधे बावना, इसी को फिनोटाइप कहता है। कहोगे लंबा, ये ना 1 2 3 गो, जब एगो कैपिटल आ रहा है तो समझो लंबे बाबू, तो 3 गो लंबा, कहोगे बावना एगो, तो 3 संबंधे एक। और दिक्कत ना दिक्कत। अब यहाँ पर लिखते हैं जीनोटाइप, जीनो तुम्हें देख लो कैपिटल आर स्मॉल आर, या दोनों स्मॉल आर कितने के अनुपात में, कितने अनुपात में, जीन देखा जाला, जीन कहो कैपिटल आर, कहो बा कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कहो कैपिटल आर बा एक, तो एगो लिखा जाई, और कहो बा। अच्छा पूछेंगे, एक लड़का पूछा था आज पढ़ा रहे थे, तो 10 में भी है, ऐसा भी है। तो कहा कि सर आप पढ़ाते हैं लाजवाब, लेकिन वो चुक रहे, जब भैया कैपिटल आर बा, कहा था कैपिटल आर बा स्मॉल आर बा, तो पहले कैपिटल तब स्मॉल, तो जब चुकते कहाँ रुको, जब हे में कहते कैपिटल आर पहले कहा होता है, तो समझाए हमेशा नियम वही होता है, कैपिटल तब स्मॉल। तो बहुत अच्छा सर जी, बहुत बेहतर आता है।
चला तो एक संबंध है अपना मन में समझ लोग का है भाई दो बात का एक समान दो हो गया आपका। तो देखिए आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन कंपटीशन में बनता है तो बताइए कि अगर मेंडल का द्वितीय नियम में फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है, तो फिनोटाइप का अनुपात गिन को लंबा है को बावना है गिन करके बता दिया था। तो लंबा बावना जब भी पूछेगा तो गिन लेना। तो लंबा हाइयो लंबा हाइयो लंबा हाइयो लंबा, लेकिन है शुद्ध लंबा बा है सर्व शंकर लंबा। शंकर मैं जानते हैं ना माला तारा घरे गाय बिया वो गाय आयल भी है राजस्थानी आ सीम डाला तो हरियाणी तो जन बच्चा हुई वही डोगला दोनों के गुण पा गई राजस्थानी के हरियाणा के। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप इसके बारे में क्या कर सकते हो बता दो, थोड़ा सा नोट कर लो और तब आगे।